नमस्कार साथियों। तो आज की जो प्रमुख खबरें हैं उसमें यह है कि स्टाफ नर्स की जो भर्ती है उसका रिजल्ट दोबारा से आया है। इसमें कुछ लोगों का जो चयनित में नहीं थे उनको चयनित में, और जो चयनित में थे वो अचयनित में हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है यूपी पीएससी से। और यूपी पीसीएस जो है उसका परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और दूसरी खबर है कि मृतक आश्रितों को अब दूसरे विभागों में भी नौकरी मिलेगी, क्योंकि इसका मेन कारण है कि लोगों को 4th क्लास में जगह खाली रहती थी तो उन्हें पता चला पढ़े लिखे लोगों को चपरासी की नौकरी करनी पड़ती थी, इसलिए संशोधन किया गया है। दूसरा कि अब जो माध्यमिक स्कूल और प्राइमरी स्कूल है इन्हें अब कंपनियां भी चला सकेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 64 पद बढ़े हैं। और कुछ खबरें और हैं उनके बारे में हम बताते हैं कि निर्धारित अर्हता वाले अभ्यर्थी न मिलने से 1638 सीटें खाली हो गई। आयोग ने बदला स्टाफ नर्स भर्ती का परिणाम। तो 146 नए समेत 3105 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ये खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण और किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में स्टाफ नर्स भर्ती 2021 का संशोधित परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड महिला पुरुष में विज्ञापित 4743 पदों के सापेक्ष 3105 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण तो ये उपलब्ध नहीं हो पाए थे इतने बच्चे, तो उसके कारण 1638 सीटें खाली रह गई थी। 4 जनवरी 2022 को घोषित परिणाम में 3014 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। संशोधित परिणाम में पूर्व में फेल 146 अभ्यर्थी पास हो गए हैं, जबकि पहले चयनित 55 अभ्यर्थी अब बाहर हो गए हैं। कुल 91 अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार 4 जनवरी को घोषित परिणाम निरस्त कर नवीन चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है, जो आयोग के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयनित 146 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा। सचिव के अनुसार परिणाम से संबंधित प्राप्तांक व श्रेणीवार पदवार कट ऑफ अंक की सूचना जल्द ही वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। ज्वाइनिंग के लिए 4 बार धरना दे चुके हैं अभ्यर्थी। 4 जनवरी को घोषित परिणाम में चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए 4 बार धरना दे चुके हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि फरवरी में अभिलेखों का सत्यापन कराने के बाद तमाम अभ्यर्थियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन ज्वाइनिंग न होने के कारण जीवन यापन का संकट पैदा हो गया था। पूर्व में ये अभ्यर्थी 15 जुलाई, 22 जून व 12 मई को भी आयोग के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं। तो ये देखिए, और पूर्व में जो 55 अभ्यर्थी हैं वो बेचारे बाहर हो गए हैं। और विवाद क्या था? अनुभव अंक को लेकर विवाद हुआ था। स्टाफ नर्स भर्ती 2021 में अनुभव अंक के विवाद के कारण परिणाम संशोधित करना पड़ा। कुल 100 अंकों 85 लिखित परीक्षा और 15 अंक अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था। 85 अंकों की लिखित परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। अभ्यर्थियों को 3 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष, अनुभव के आधार पर 15 वर्ष मिलने थे। 4 जनवरी को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि उनके अनुभव प्रमाण पत्र का जो है उन्हें नंबर नहीं मिला है, तो इसी के वजह से जो है दोबारा से उन्होंने इसकी जांच कराई और याचिका इन लोगों ने दी। तो कुछ अभ्यर्थियों का कहना था अनुभव प्रमाण पत्र गलत तरीके से निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि कुछ अन्य का कहना था कि उनके अनुभव के अंक कम मिले हैं, काट लिए गए हैं। जांच में कई अभ्यर्थियों के अंक बढ़ गए तो कुछ के कम हो गए। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी थी और उसकी वजह से कुछ का नुकसान हुआ और कुछ का लाभ हुआ। और पीसीएस 2021 प्री आरक्षण मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति अलग हो गए हैं। महाधिवक्ता कार्यालय में जली फाइलों की जाने लगी दुरुस्त। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। खंडपीठ के एक न्यायमूर्ति ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया गया। अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
तो ये है। और बदलाव, अब कंपनियां भी चलाएंगी माध्यमिक स्कूल। अब तक सोसाइटी और ट्रस्ट ही विद्यालय को संचालित करते थे। यूपी बोर्ड ने सीबीएसई को कई मान्यता शर्तों को लागू किया। 3 साल से रुकी मान्यता जारी होगी। अब यूपी बोर्ड ने मान्यता की शर्तों में किया बदलाव, तो ये भी खबर अच्छी है। मृतक आश्रितों को दूसरे विभागों में अब मिल सकेगी नौकरी। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद दूसरे विभागों के मृतक आश्रितों को अपने यहाँ नौकरी देने के लिए अन्य विभागों ने कार्मिक विभाग को रजामंदी दे दी है। पहले चरण में औद्योगिक विकास विभाग, वन पर्यावरण, राजस्व, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग ने सहमति दे दी है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी खबर है आज की। बाकी अब आपको हम थोड़ा सा जॉब अलर्ट के बारे में भी आज बता देता हूँ शॉर्ट में कि NCPOR में अवसर हैं, 67 पद हैं। ऑफिसर, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट इत्यादि के पदों पर मौके हैं। उसकी वेबसाइट है ncpor.res.in। और पात्रताएं, उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस और मरीन साइंस में डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना चाहिए। UPRVUN में मौका है, 31 पद हैं इसके। UPRVUNL.org, अंतिम तारीख 19 सितंबर 2022। इसमें पात्रता है कि उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, फार्मासिस्ट का डिप्लोमा और अन्य निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। BSF में भर्ती 1312 पद निकले हैं। हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां, और इसकी वेबसाइट है rectt.bsf.gov.in। और अगली यह है कि कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी विभाग से भी उप प्रमुख स्थापना अधिकारी वैज्ञानिक आदि के मौके निकले हुए हैं। इस पर आप भर सकते हैं। इसकी IPFT.gov.in वेबसाइट है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से अभ्यर्थी वरिष्ठ अनुसंधान प्राधिकारी के पदों पर मौका है। इसमें TRAI.gov.in ये इसकी वेबसाइट है। 31 अगस्त लास्ट डेट है। व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड प्रशासनिक सह लेखा अधिकारी के पद पे भर्ती है 15 सितंबर 2022। BOPTR.gov.in तो ये इसकी वेबसाइट है। बाकी आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।